अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। बच्चों, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज। हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो खराबी पैदा होती है उसकी वजह से डिजीज या डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। अब कौन कौन से पार्टिकुलरली डिसऑर्डर्स हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में स्टूडेंट्स देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में या जो है उसके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल। बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि लोगों को मुतासर करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। इट इज ड्यू to the more concentration of air pollutants not only in the urban but also in the rural atmosphere। वजह स्टूडेंट्स क्या है? बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होना किस चीज की? एयर पोल्यूटेंट क्या है? जो हवा को आलूदा करने वाले अनासर हैं, ठीक है। अब नॉट ओनली इन द अर्बन, न सिर्फ शहरों के अंदर बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। अब तो देहातों के अंदर भी जो है वो फजा के अंदर बहुत से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। अब जो डिसऑर्डर हैं इंपॉर्टेंट उनकी डिस्क्रिप्शन आगे होगी। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने हमेशा यही रिक्वेस्ट की है कि जो टर्म पढ़ते हैं उसको कट किया करें। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे दो वर्ड है। एक वर्ड जो है स्टूडेंट यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, ठीक है, BRONCHI, ब्रोंकाई या ब्रोंक, ठीक है। उसके साथ लफ्ज है आइटस, ITIS। आइटस वर्ड जहां पर भी होगा ये उस पार्टिकुलर ऑर्गन की इंफ्लेमेशन को जाहिर करेगा। जहां पर भी आप इस टर्म्स को पूरी बायोलॉजी के अंदर, मेडिकल के अंदर आइटस या टाइटिस वर्ड्स पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा कि जिसके साथ लगा होगा उसके साथ जो है उसकी इंफ्लेमेशन को जाहिर कर रहा होगा। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस है तो इसका मतलब है ब्रोंकाई की सोजश है। हेपाटाइटिस का मतलब है, हेपा लीवर को कहते हैं, टाइटस इसका मतलब है लीवर की सोजश है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो ब्रोंकाई की सोजश है हम उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वो क्यों होती है, उसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक लंग्स है, ये इसकी जो नाली है ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया है, हवा की नाली। अब इस ट्रेकिया को जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा, लंग्स राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जब ये डिवाइड होके लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है, दोनों साइड पे, तो ये होगी ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई मजीद जब डिवाइड होगी तो ये कहलाएगी ब्रोंक्यूल। अब स्टूडेंट्स इसी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की इंफ्लेमेशन जो है वो ब्रोंकाइटिस कहलाएगी, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब। अब होगा क्या, जब ब्रोंकाइटिस होगा, ब्रोंकाई के अंदर इंफ्लेमेशन होगी, तो फिर इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो क्या होगी, म्यूकस, ठीक है, और या सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन जो है म्यूकस सिक्रेशन होगी ट्यूब्स के अंदर, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वाल्व। अब ये जो ट्यूब्स की वाल होंगी इसके अंदर इंफ्लेमेशन हो जाएगी। इस सिक्रेशन, इंफ्लेमेशन की वजह से सिक्रेशन भी वहां पे प्रेजेंट होगी। एंड नैरोइंग द ट्यूब्स, और जो हवा का एयर पैसेज वे है ब्रोंकाई के अंदर वो नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पे क्या हुआ, सोजश हुई और ये म्यूकस जमा होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जो म्यूकस जमा हो गया है इसने एयरवे को जो है वो नैरो कर दिया। यहाँ से हवा का दबाव जो है वो कम गुजर होगा हवा का, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस है वो जम गया है। यहाँ पर भी देखें कि जो म्यूकस है उसने इस एयरवे को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। जबकि ये नॉर्मल जो है ये ल्यूमन साइज है एल्वोलाई का, और यहाँ से हवा तेजी से गुजर सकती है। अब यहाँ पे पस प्रेजेंट है, देखिए फ्लूइड है, म्यूकस है, इंफ्लेमेशन है, डेफिनेटली यहाँ से हवा जो है वो भी तेजी से नहीं गुजरेगी।
और यहाँ पे वजह जो इन्फ्लामेशन है और म्यूकस है, ठीक है, प्रेजेंट, जिसकी वजह से एयरवे जो है वो नैरो हो चुका है, तंग हो चुकी है नाली। अब होगा क्या, इट्स कास्ड बाय, अब इट इज कास्ड बाय वायरस। अब वजूहात हैं, अब पहले हमने देखा इसका इटियोलॉजी, उसके बाद हमने देखा इसकी काजेस, ठीक है। आप क्वेश्चन आएगा कि आप इसकी वजूहात लिखें, राइट द काजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो वायरस इसकी काज हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, ठीक है, कोई केमिकल इरिटेंट हो सकता है, कोई केमिकल हवा के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये टोबैको स्मोकिंग करते हैं, इसकी वजह से जो धुआं है इसकी वजह से हो सकता है। अब देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब टाइप्स की बात हो रही है कि ब्रोंकाइटिस की कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1 अक्यूट और दूसरे नंबर पे है क्रॉनिक। अक्यूट वर्ड उस वक्त इस्तेमाल होगा जब ये हार्ड मर्ज होगा, बिल्कुल नया होगा, ये अक्यूट होगा, 1 हफ्ते से है, 2 दिन से है। क्रॉनिक होगा जो बीमारी पुरानी हो जाए, 1 माह से 2 माह से 3 माह से 6 माह से 1 साल से में अगर इसका ड्यूरेशन रहे तो ये क्रॉनिक जो डिजीज कहलाएगी। The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patient recover with no permanent damage. अब जो acute bronchitis है वो तकरीबन 2 वीक तक चलेगा और पेशेंट जो है वो परमानेंट डैमेज की बजाय जो है उसका कोई परमानेंट कोई चीज जो है लंग्स में कोई डैमेज नहीं उसको करेगा और उसकी रिकवरी होगी, ठीक हो जाएगा। तो द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो बगैर डैमेज के ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें, द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पुरानी सोजश हो जाती है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। अब 2 साल भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस चल सकती है, 3 माह से लेकर 2 साल तक। अगर पुराना ब्रोंकाइटिस है तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाएगा। सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस, अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है राइट द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो आप लिखेंगे कफ, माइल्ड वीजिंग, एक विसल की आवाज आएगी, फीवर, बुखार हो सकता है, चिल्स, कभी सर्दी लग सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी को उतनी मिकदार में नहीं मिल रही है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो सांसें हैं वो छोटी होंगी, ठीक है, छोटे छोटे सांस आएंगे, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। जब कोई पार्टिकुलर पर्सन जो इसका पेशेंट होगा वो हार्ड जॉब करेगा तो उसका सांस फूल जाएगा, ठीक है। ये तमाम सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस की होंगी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगला लेक्चर जो हमारा होगा, जो नेक्स्ट इसका डिसऑर्डर है, उसके साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।